नाउ आज के हमारे सेशन का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब बस उस आर्टिकल के कंटेंट पे फोकस मत करो। लास्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे सम टिप्स एंड ट्रिक्स। लेट्स डिस्कस हाउ वी कैन विजुअलाइज दिस बाय इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिकॉग्नाइज योर लर्निंग स्टाइल बिकॉज़ व्हाट इफ आप एक विजुअल लर्नर हो। जो भी हमने डिस्कस किया उसको आई हैव समराइज्ड इट हियर, यू कैन रिमेंबर इट यूजिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर विदिन साइकोलॉजी। वी आर बैक विद येट अनदर वीडियो डिस्कसिंग द CUT UG एग्जाम। जैसा आप सभी जानते हैं, वी हैव स्टार्टेड अ न्यू सीरीज ऑन आवर यूट्यूब चैनल जिसमें हम CUT UG के बारे में सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो इफ यू आर अ CUT UG एस्पिरेंट देन स्टे ट्यून्ड। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है देन चेक दोस आउट एज वेल। Before we begin with our session for today, I would like to introduce you all to myself and Power Within. So myself, Alankrita Kaushal, I joined Power Within while I was preparing for my CUT PG exam. So Power Within की हेल्प से I was able to get into Delhi University North Campus. So Power Within Psychology is India's leading mentorship and guidance platform for all psychology aspirants for the past 7 years now. ये हमारे लिस्ट ऑफ टॉपर्स है। अगर आप इनकी स्टोरी या इनकी जर्नी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं then do check out Toppers Talk series on our YouTube channel as well. Now since this video is about CUT UG, I would like to introduce you all to our Arambh batch. Arambh batch is specifically for all those who are targeting CUT UG and wish to pursue psychology in their bachelors. Arambh batch में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लास के साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे, डिजिटल स्टडी मटेरियल इन टर्म्स ऑफ PPTs, मॉक टेस्ट सीरीज, personalized doubt classes, rare collection of previous year papers, and complete round 2 or interview preparation. So if you wish to crack your CUT UG exam, then do contact us on the number given below. Now, आज के हमारे सेशन का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. So pay attention. Today we will be discussing how to build strong basics from NCERT books. Now I'm sure आप सभी ने किसी ना किसी को कहते हुए सुना होगा that it is very important to have strong basics in a subject. अब ये strong basics होते क्या है and why is it important to have strong basics? साइकोलॉजी में strong basics के होने का मतलब है कि आपकी साइकोलॉजी की नींव, उसकी फाउंडेशन कितनी मजबूत है. Let's understand this using an example. So your mother asked you to make a cup of coffee. All right? अब आपको कॉफी बनाना नहीं आता तो आप क्या करोगे? आप गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे, कॉफी कैसे बनाते हैं. सो वंस यू नो द इंग्रेडिएंट्स एंड स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग कॉफी, आप इजीली किचन में जाके कॉफी बना लेंगे. बट यही अगर आपको किचन में ब्लाइंडली भेज दिया जाए और बोला जाए कि कॉफी बनाओ, तब आप कॉफी बना पाओगे? नो, राइट? आप कॉफी इसलिए बना पाए क्योंकि आपको कॉफी बनाने के बेसिक इंग्रेडिएंट्स और बेसिक स्टेप्स पता थे, राइट? सिमिलरली अगर आपको साइकोलॉजी के बेसिक्स पता है तो चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी थ्योरी हो, आप उसको इजीली समझ सकते हैं. नाउ हैविंग स्ट्रॉन्ग बेसिक्स मेक्स फॉर इजियर लर्निंग. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर आपको साइकोलॉजी के सारे स्कूल ऑफ थॉट पता है अच्छे से, आपको पता है साइको एनालिटिक स्कूल कौन सा है, आपको पता है ह्यूमनिस्टिक स्कूल कौन सा है, आपको पता है बिहेवियरिस्टिक स्कूल कौन सा है, तो अगर आपको ये सब पता है, आपके लिए थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा. क्यों? Because you build upon your previous knowledge, right? Now, better retention. Better retention in the sense कि आपने कल कॉफी बनाई, आज आपके डैड भी आपसे बोल रहे हैं कि मेरे लिए भी एक कप कॉफी बना दो, तो आपके लिए कॉफी बनाना बहुत इजी रहेगा. क्यों? क्योंकि कल जब आपने कॉफी बनाई तो आपने उसके स्टेप्स को अच्छे से समझा, so that it stays in your memory longer, right? It helps with exam confidence. कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं that are so tricky which we are not able to attempt. But if अगर हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए हम उसको इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे, राइट? इट मेक्स फॉर फाउंडेशन फॉर एडवांस स्टडी. अब आपने कॉफी बनाना तो सीख लिया. नेक्स्ट डे योर मदर आस्क्स यू टू मेक अ कॉफी केक. अब आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी फील होगा कि मैंने कॉफी तो बना ली, मैं कॉफी केक भी बना लूंगा, राइट? सिमिलरली अगर आपके साइकोलॉजी में बेसिक मीन मीडियन एंड मोड क्लियर है तो आगे जाके आप स्टैट्स में अनोवा पढ़ोगे, टी टेस्ट पढ़ोगे, कोरिलेशन पढ़ोगे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए आसान रहेगा क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर है, राइट?
Now let's discuss steps in building strong basics. First step is read for understanding, not memorization. कई बार क्या होता है, हम कुछ भी टेक्स्ट बुक या आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं, वी कीप ऑन रीडिंग, बट हमारे ब्रेन में वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं हो पाती. इन सच सिचुएशंस try to understand the what, why, when, where and how of it. Okay, फॉर एग्जाम्पल आप स्ट्रेस के ऊपर एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आप बस उस आर्टिकल के कंटेंट पे फोकस मत करो, ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, राइट. सो लाइक जब आप खुद पर्सनली स्ट्रेस में होते हो तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, आपको स्ट्रेस क्यों होता है, या हाउ डू यू कोप विद स्ट्रेस. सो इफ यू कॉन्शियसली मेक एन एफर्ट टू आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस, तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, सो इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट and memorize it as well. All right. Next is break topics into small parts. आप कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक को एज अ होल मत पढ़ो, बट ट्राई टू ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पार्ट्स. फॉर एग्जांपल, आप साइकोएनालिटिक व्यू ऑफ पर्सनालिटी पढ़ रहे हो, उसको एज अ होल पढ़ने के बजाय छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो. स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी अलग से पढ़ो, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अलग से पढ़ो, डिफेंस मैकेनिज्म्स अलग से पढ़ो, सो दैट आप इंफॉर्मेशन से ओवरवेल्म ना हो जाओ. नेक्स्ट, you recognize your own learning style. Now there are different types of learning styles. First is visual learners. Visual learners are those जिनको information देख कर समझ आती है. Next, auditory learners. Auditory learners are those जिनको information सुन के समझ आती है. Next, reading writing learners. Reading writing learners are those जिनको information पढ़ के या खुद के notes बना के समझ आती है. Lastly, we have kinesthetic learners. These are people जिनको कुछ एक्ट आउट करके, कुछ एक्सपेरिमेंट करके इंफॉर्मेशन समझ आती है. अगर मैं अपनी बात करूँ, सो आई एम अ रीडिंग राइटिंग लर्नर. चाहे मैं इंफॉर्मेशन देख लूँ, सुन लूँ, बट जब तक मैं अपने नोट्स खुद से नहीं बनाती, तब तक वो इंफॉर्मेशन मुझे समझ नहीं आती. Now it is very important for you to recognize your learning style, because what if आप एक visual learner हो, but you are spending all your time making notes, reading textbooks, तो इससे आपको वो कंसेप्ट समझ नहीं आएगा. नेक्स्ट, ट्राई टू रिलेट कॉन्सेप्ट्स टू योर रियल लाइफ. तो जब मैं क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ रही थी, आई ट्राई टू रिलेट इट टू माई ओन डॉग. जब भी मेरे घर पे फूड डिलीवरी आती है, माई डॉग इमीडिएटली रशेस टू द डोर. इवेंचुअली उसने फोन रिंगिंग और फूड डिलीवरी के बीच में एक एसोसिएशन बना लिया. इवन नाउ whenever my phone rings, my dog feels it is either Swiggy or Zomato, और वो इमीडिएटली डोर की तरफ भागता है. तो अगर हम कॉन्सेप्ट या थ्योरीज को अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ते हैं, तो हमारे लिए भी चीजें समझना इंटरेस्टिंग हो जाता है, राइट. नेक्स्ट, यूज निमोनिक्स और एक्रोनिम्स. निमोनिक्स एक मेमोरी ट्रिक्स टाइप होती है, जिससे आप लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कंसाइसली याद रख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बिग 5 पर्सनालिटी थ्योरी का एक एक्रोनिम है ओशन. आप सिमिलरली खुद के एक्रोनिम्स, खुद के निमोनिक्स बना सकते हैं, जिससे इंफॉर्मेशन आपको याद रहे. नेक्स्ट, मेक नोट्स इन योर ओन वर्ड्स. नोट मेकिंग, आई बिलीव, इज अ स्किल दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड हैव. नोट्स बनाने के बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दैट यू शुड मेक नोट्स इन योर ओन वर्ड्स. चाहे आप हिंदी में नोट्स बना रहे हो, इंग्लिश में नोट्स बना रहे हो, या मिक्स लैंग्वेज में नोट्स बना रहे हो, जो भी टेक्स्ट बुक में लिखा है उसको एज ए कॉपी मत करो, बट अपने शब्दों में नोट्स बनाओ, राइट. जो भी हमने डिस्कस किया उसको आई हैव समराइज्ड इट हियर. यू कैन रिमेम्बर इट यूजिंग 5, राइट. फर्स्ट इज फाइंड द मीनिंग. तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, उसके पीछे का बेसिक मीनिंग क्या है, पहले वो समझो, एंड देन इंटरप्रेट एंड क्वेश्चन इट. यहाँ पे आके उसका व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन एंड वेयर, ये सब डिसाइफर करो. इसके बाद विजुअलाइज इट बाय यूजिंग एग्जांपल्स. आप अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स या इवन टेक्स्ट बुक्स में जो एग्जांपल्स दे रखे हैं, उससे उस कॉन्सेप्ट को समझो. लास्टली, एक्सप्लेन इट इन योर ओन वर्ड्स. अपने नोट्स बनाओ एंड यू आर गुड टू गो.
ये एनसीईआरटी की ही एक थ्योरी को मैंने यहाँ पे अटैच किया है so that we can decode it using the strategies that we have discussed. So first is what is this? This is 5-factor model of personality. This is also known as big 5 factors. This was given by Paul Costa and Robert McRae. ये एक personality theory है that focuses on these 5 personality traits: openness to experience, extroversion, agreeableness, neuroticism, consciousness. अब according to this theory, ये सारे traits एक continuum पे है and these are present in all of us. The only difference is the degree to which they are present. किसी में कम है, किसी में ज्यादा है. Now let's discuss these traits. I'm sorry for my handwriting. First is openness to experience. People who score high in this trait are very open to new experiences, new adventures. People who score low in this trait, they are very rigid. They would rather stick to their own routine. Next is consciousness. People who score high in this trait are very hardworking, very responsible people. People who score low are very disorganized and very impulsive in nature. Next is extroversion. People who score high in this trait, they are very sociable, very fun-loving people. People who score low are very shy and reserved people. Next, we have agreeableness. People who score high in this trait are very helpful and cooperative. People who score low are very dismissive and suspicious. Lastly, we have neuroticism. People who score high in this trait, they are emotionally unstable. Matlab, they are not able to regulate their negative emotions. People who score low are emotionally stable and even tempered. Now that we have discussed the what, let's try to understand the why. Now, 5-factor theory को हम क्यों पढ़ते हैं? पर्सनालिटी अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है कि 5-factor मॉडल के जरिए इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी, राइट? नेक्स्ट, हाउ इज दिस यूटिलाइज्ड, राइट? सो बिग 5 फैक्टर के ऊपर ये एक पर्सनालिटी क्वेश्चनर है जिस कॉल्ड द NEO-PI, right? So NEO-PI basically evaluates personality of people, right? When was this given? This was given in 1980s. All right. Let's discuss how we can visualize this by examples. अब ये 5 traits के features आप कैसे याद रख सकते हैं? तो ये सारे traits you can observe in people around you. Obviously आपको किसी को ऐसे जाके बोलना नहीं है that you are neurotic, you are an extrovert. ये सब नहीं करना, but just for your own understanding you can relate it to people around you, right? इसके बाद finally अपने notes बनाओ and you are good to go. I hope this was clear. Now let's discuss some common mistakes to avoid while learning. First is relying only on rote learning. रोट लर्निंग होता है रट्टा मारना. कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम से 1 दिन पहले 2 दिन पहले पूरे साल का सिलेबस लेके बैठते हैं. दैट इज नॉट द राइट वे टू गो. रियल लर्निंग टेक्स टाइम, इट टेक्स अंडरस्टैंडिंग, राइट? नेक्स्ट इज ओवरलोडिंग नोट्स विद इंफॉर्मेशन. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन. हम कई बार अपनी पूरी टेक्स्ट बुक ही नोट्स में छाप देते हैं. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. वी शुड ओनली स्टिक टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स and important concepts, right? Next, avoiding difficult or less interesting topics. Majority of psychology students run away from stats, not because वो उनको less interesting लगता है, but because वो उनको समझ नहीं आता. That all depends on the approach we use while studying, right? Next is treating psychology as just a theoretical subject. Now, psychology is a highly practical subject. हम अपने आसपास कुछ भी ऑब्जर्व करें, साइकोलॉजी इज ऑलवेज प्रेजेंट इन सम फिनोमेना और द अदर, एंड वी शुड ट्राई टू ऑब्जर्व साइकोलॉजी इन आवर रियल लाइफ व्हाइल स्टडीइंग आल्सो. नेक्स्ट, मिस्टेकिंग फेमिलियरिटी विद मास्टरी. नाउ अगर हमें कोई चीज सरफेस लेवल पे भी समझ आ जाती है तो हम समझते हैं कि वी हैव अचीव्ड मास्टरी इन इट और आप सीधा हमें PhD दे दो. दैट इज नॉट द राइट वे टू गो. As Socrates once said, real wisdom lies in knowing that you know nothing.
Lastly, we value speed over depth. हम अपने यूनिट्स, अपने चैप्टर्स को डिवाइड करते हैं कि ये 2 दिन में करेंगे, ये 3 दिन में करेंगे, एंड सो आई एम नॉट सेइंग कि वी शुड नॉट फॉलो आवर शेड्यूल, बट वी शुड ऑल्सो मेक श्योर कि अगर हम एक दिन में एक कॉन्सेप्ट भी कर रहे हैं तो हम वो इतना अच्छे से करें दैट वी डोंट लूज एनी मार्क्स इन दैट, राइट? सो वी आर एट द एंड ऑफ आवर सेशन. लास्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर नोट मेकिंग. बेसिकली हम अपने नोट्स को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने अपने पर्सनल नोट्स अटैच करे हैं, सो अगेन रियली सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग. फर्स्ट यू कैन क्रिएट माइंड मैप्स और कॉन्सेप्ट मैप्स. अब माइंड मैप्स और कॉन्सेप्ट मैप्स बनाने का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इज दैट जो भी आपका कोर कॉन्सेप्ट है उसको स्टार्टिंग पॉइंट लेके उसके अराउंड जो भी सब टॉपिक्स है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सब कुछ एक पीस ऑफ पेपर पे मेंशन करो. आप A3 साइज पेपर यूज कर सकते हो, A4 साइज पेपर यूज कर सकते हो. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया का एक माइंड मैप बनाया है जिसमें आई हैव मेंशन्ड पॉजिटिव सिम्टम्स, delusions and its types, hallucinations and its types, catatonia and its types, disorganized speech and its types, negative symptoms. Alright, so that जब मेरे को रिवाइज करना हो I have all the information at one glance. Next you can use tables to compare and summarize your content. Now यहाँ पे मैंने theories of intelligence की एक टेबल बनाई है. As we know there are so many different theories of intelligence. यहाँ पे मैंने थ्योरी का नेम, उसका की कंसेप्ट, क्या वो जेनेटिक पे ज्यादा फोकस करता है या एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे ज्यादा फोकस करता है, ये सब मेंशन किया है. सिमिलरली आप किसी भी टॉपिक या किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर टेबल्स बना सकते हैं. नेक्स्ट यू कैन यूज फ्लो चार्ट्स. फ्लो चार्ट्स हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मेथड में दिखानी हो, राइट? सो यहाँ पे मैंने HPA एक्सेस का एक फ्लो चार्ट बना रखा है एंड लजारस की कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ स्ट्रेस का एक फ्लो चार्ट बना रखा है, राइट? लास्टली यू कैन ड्रॉ डायग्राम और टाइमलाइंस. अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो मैंने इतने डायग्राम्स नहीं बनाए, बट आप डायग्राम्स बना सकते हैं चाहे पेपर पे. ऑल्सो यू कैन मेक देम डिजिटली एज वेल सो दैट इट बिकम्स मोर फन. टाइमलाइंस होती है जब किसी भी कॉन्सेप्ट की हिस्ट्री को आपको विजुअलाइज करना होता है, राइट? सो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इंटेलिजेंस की हिस्ट्री के लिए एक टाइमलाइन बनाया है. आई हैव सिंपली जस्ट मेंशन द ईयर और उस ईयर में क्या पर्टिकुलर इवेंट हुआ था उसके सामने मैंने लिख दिया. I hope this was helpful. With that, we are at the end of our session. I hope you enjoyed the video and everything was clear to you. अगर आपको कुछ भी डाउट हो, you can always reach out to us. If you like the video, then please like, share and subscribe. You can also scan this QR. You can also scan this QR to join our WhatsApp and Telegram channel. You can also follow us on Facebook and Instagram for daily updates. Thank you for watching.